अन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी तो प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज का जो कोड है वो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही अच्छा ये कोड है। एक व्यक्ति जीवन भर जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है और वृद्ध होने पर यदि वह अपनी पत्नी की अनुमति लेता है कि मेरी प्रिय पत्नी, मैंने इतनी सेवा की है, आप मुझे संन्यास लेने दो। ठीक है, तो पत्नी क्या बोलती है? पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देती है। कहती है कि तुमने किया ही क्या है, ये लड़का अभी तक बेरोजगार है, इस लड़की का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तुम कैसे संन्यास ले सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वास्तव में वह पत्नी का दास है, किंतु वह सोचता है कि मैं परिवार का स्वामी हूँ, इसे माया कहते हैं। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इतना कार्य करने के बावजूद भी, ठीक है, जब आज्ञा लेनी होती है सन्यास की, तो पत्नी बोलती है कि अभी तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद के कई कोट भी आते हैं गृहस्थ के ऊपर। तो इसका कहने, इस कोट का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी बेटी की शादी ना करें या बेटी की जिम्मेदारी ना उठाएं। श्रील प्रभुपाद जस्ट एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर रोज काबिल बना देते हैं और बेटी की शादी कर देते हैं, देन यू आर कैपेबल फॉर टेकिंग द संन्यास। वहाँ एक या वानप्रस्थ आश्रम में आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं या हम गृहस्थ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पत्नी से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है ना, ठीक है, तो वो पत्नी उसको कभी भी संन्यास लेने के लिए आज्ञा नहीं देती है। तो उसको क्या कहा गया है? पत्नी का दास। ठीक है, तो दास इन द सेंस कि अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को भुलाकर भौतिक सेवा में या भौतिक जीवन में कार्यरत रहना। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत से कोट आएंगे ना, जो कभी कभी हमको लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें हमें
अपोजिट सेंस दिखते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने जिस उनका जो कंक्लूजन है कहने का, कि हमें किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। ठीक है, जिम्मेदारियां हमें निभानी है, जिम्मेदारी निभाने के बाद हमें फिर धीरे से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ना है। जब तक हम उधर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम क्या कर कहाँ रहेंगे? हम्म मतलब तब तक आसक्तों करके ही रहेंगे। हम आसक्ति में लिपटे रहेंगे, और जी आसक्ति रहती है तो माया हमें घिरे रहती है। ठीक है, आसक्ति के ही कारण हम लोग माया में घिरे हुए हैं ना। हाँ, जी जी जी। आसक्ति के ही कारण हम भगवान को माया। सेंटर में नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, हम्म क्योंकि हम अपने लिए करना चाहते हैं। यही तो आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सदैव अपने लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो संन्यास का अर्थ यहाँ ये भी नहीं है कि आपको घर द्वार छोड़ के चले जाना है। संन्यास का अर्थ है एटलीस्ट खुद पठन पाठन करें। ठीक है, और दूसरों को भगवान के इस नेक कार्य में, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए इस नेक कार्य में लोगों को जोड़े। ठीक है, और जो भी कार्य होना चाहिए वो भगवान की इच्छा से होना चाहिए। जैसे प्रीचर है, तो प्रीचर को घर से बाहर निकलना पड़ता है, घर पे एक दो बार ही रहता है। ठीक है, आज के समय में कोई भी सन्यासी है तो सन्यासी भी घर पे नहीं रहता है। ठीक है, वो कहीं पे भी एक जगह नहीं रुकता है। ठीक है, तो कहने का श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें एक उम्र के बाद डिटैच हो जाना चाहिए। अटैचमेंट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, अटैचमेंट ही सबसे बड़ा दुश्मन है ना, आसक्ति। ठीक है, जी। उसी आसक्ति के कारण हमको भय होता है, अरे मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। ठीक है, और हाँ उसकी वाइफ भी वही बोल रही है कि अरे हाँ। तुम नहीं रहोगे तो ये इसकी नौकरी कैसे करेगा, तुम नहीं हम्म, रहोगे तो शादी कैसे होगी शादी मेरी। कैसे होगी, तुम नहीं हम्म, रहोगे तो अरे अभी तो चलो यार, बच्चे तो बच्चों की शादी तो कर दी, लेकिन नाती की भी तो शादी देख ली। अब लोग क्या बोलते हैं, भैया हमारी इच्छा यही है कि अपने नाती की शादी देख ली। ओके देख ले। ठीक है, हमारे यहाँ तो ज्यादातर यही बोलते हैं कि अब एक क्या इच्छा है कि इनके नाती पोता हो जाएगा, थोड़ा खिलाई ली तब हम लोग जाएंगे। मतलब इसके बच्चों की शादी कर दी है, बच्चों के बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि उसको वो पैदा हो जाए तो उसको भी थोड़ा खिला उला लें, जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ी इच्छा रहती है कि बस इन्हें एक शादी देख ली तो फिर आराम से मर जाएगी। तो हम्म, कहने का अर्थ ये है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग आसक्त थे। ठीक है, लेकिन हम ये बात एक कॉमनली बात बता रहे हैं कि लोग परिवार में किस तरीके से फंस जाते हैं। हम्म, ठीक है, लेकिन जो साधु लोग होंगे उनके जबान से ये बात कभी नहीं निकलेगी। वो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और काबिल बना देंगे। ठीक है, और बेटी का पढ़ा लिखा के उसकी भी विवाह कर देंगे। ठीक है, और बच्चे का भी विवाह कर देंगे। तो अपनी जिम्मेदारी से जो गृहस्थ पुरुष होता है वो फिर मुक्त हो जाता है। ठीक है, जब बेटा काबिल हो जाता है तो माँ बेटे पे आश्रित हो जाती है, और बेटी अपने पति पे आश्रित हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो फ्री है। एक जो गृहस्थ पुरुष है, फ्री इन द सेंस कि अब उसके जो जीवन का उद्देश्य है, अब उसके जीवन का उद्देश्य धनोपार्जन या जीविकोपार्जन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा है वो उस कैपेबल बन चुका है। ठीक, और फिर वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकल सकता है, और पत्नी को भी इस मार्ग में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सन्यास की जो बात कही गई है कि सन्यास का मतलब आपको कहीं बाहर जाके नहीं, आप अपने घर में भी रह के सन्यास ले सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र की में जाइए, धाम में जाइए, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। तो इसको भी सन्यास बोलते हैं आज के समय के हिसाब से। बाकी कुछ जो है, जो साधु बनना चाहते हैं तो वो विरक्त होके साधु भी बन सकते हैं, जिनके अंदर वैराग्य की भावना ज्यादा जग जाती है। ठीक है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार वो अपने जीवन को सीधा से सीधा भगवान की सेवा में उन लोगों ने लगा दिया, और फिर सन्यास बनकर उन्होंने पूरे संसार को ही अपना परिवार समझ लिया, और सबको एक कृष्ण प्रेम जो है देने निकल पड़े। ठीक है, हम्म, तो कंक्लूजन यही है कि हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। एक अवधि के बाद ये हमें
अटैचमेंट जो है इसको छोड़ना होता है, आसक्ति हमें तोड़नी होती है और फिर उस आसक्ति को तोड़कर हमको बाहर निकलना होता है। क्लियर है ना आप सभी को? जी प्रभु जी। आप प्रभु सब जी, लोग ये जाते हैं धाम वर्णाश्रम यात्रा पे? व्यवस्था जो की गई थी, जो हाँ? वर्णाश्रम व्यवस्था, जो वर्णाश्रम व्यवस्था की गई है, जैसे हम्म। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, इसीलिए तो ये अच्छी वानप्रस्थ सन्यासी, इसीलिए तो ये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ये सब में पालन तो कर सके कम से कम ये सब चीजों का, वरना तो वही आजकल। श्रील प्रभुपाद जी उसी को बता रहे हैं जी। कि किस प्रकार से समय आने पर हमें आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। वर्णाश्रम का जो सिस्टम है पालन करने का, वो यही कराता है मैम, कि कल भी हम लोगों ने इसी पे चर्चा किया था कि लोग जी अपने जी। अपने धर्म का पालन करें। और वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ गृहस्थ का। ये गृहस्थ को चाहिए कि जब उसका ये गृहस्थ की अवधि पूरी हो गई है तो वो वानप्रस्थ जैसे वानप्रस्थ। स्वीकार कर ले। ठीक है। लेकिन आजकल गृहस्थ की अवधि 60 साल 70 साल तक चलती है और तब तक आदमी टें हो जाता है उसी में, क्योंकि लेट में सब लोग शादी करते हैं। 30 32 साल 35 साल की, 40 साल 40 की उम्र में लोग शादी करते हैं। ठीक है। फिर जब लड़के बच्चे होंगे तब वो 60 साल के हो जाएंगे, 60 70। फिर इसके बाद आजकल 60 70 की उम्र में लोग चले भी जा रहे हैं, तो सारा सिस्टम भी इसी तरीके से खत्म हो गया। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, एक्चुअली ये सब चीज ना जब हमारे सबके बाबा वगैरह बताते थे तो हम लोग सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे। लेकिन वो लोग बोलते थे ना, भैया अभी ना समझ पा, लेकिन जब समय आए तब समझ जावा। तो कहने का अर्थ ये है, क्योंकि उनके अनुभव को हम लोग नकार देते थे। ठीक है। उनके अनुभव को हम लोग नकार देते थे। जी जी, हाँ। बिल्कुल। और जब उनके अनुभव को नकारते थे तो समय आने पर हमको वाकई रियलाइज होता है कि नहीं, वो बहुत सही थे। ठीक है। उन्होंने मतलब कितना अच्छा उन लोगों ने बताया कि समय पे शादी हो जानी चाहिए। ठीक है। 20 साल तक, 22 साल, मतलब उन्होंने एक बात बताया था कि 18 साल लड़की की और 22 साल लड़के की उम्र में उनका विवाह हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद सब कुछ समय से ही रहेगा, लेकिन सब लोग 18 22 में कैरियर का ही सोचते हैं। ठीक। तो बेसिकली यही है कि समय से हम लोग अब कुछ करते नहीं है तो फिर आगे जाके, फिर आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज का आ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। प्रेगनेंसी का कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो सब लोग समय से ये सारी चीजें की ध्यान ही नहीं रखते हैं। इसी कारण सारी वर्णाश्रम की सारी व्यवस्थाएं वैसे ही समय के साथ पालन ना होने के कारण सब बिगड़ती चली जा रही है। तो अगर हम समय से पालन करेंगे, समय से जिम्मेदारियों का वहन करेंगे, तो फिर हम समय से डिटैचमेंट हो सकते हैं। ठीक है। जिम्मेदारी आपकी निकल गई तो आप फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद फिर आपके पास एक ही काम पड़ेगा रहेगा, भगवत नाम का जप करना। और फिर पूरी तरीके से, इसीलिए कहा गया है ना कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हम्म, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है। अर्थ की भी हमें जरूरत पड़ती है जीविकोपार्जन के लिए, तो हमें अर्थ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। काम की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उस काम में ही रह के हम अपनी जो गृहस्थ जीवन है उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और फिर इसके बाद, काम के बाद फिर क्या दिया गया है? मोक्ष हाँ, दिया गया। मोक्ष। ठीक है। मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ और काम तथा मोक्ष। ठीक है। तो मोक्ष में फिर क्या करना है? फिर हमें भजन ही करना है, तब हमें जाके, तो ये जो चारों स्तंभ बनाए गए थे ना, ठीक है, ये इसीलिए बनाए गए थे कि लोग इसका पालन करें। 4 स्तंभ, 4 वर्ण आश्रम, 4 जो समय दिया गया था। ठीक है। ये सारा इसीलिए था कि लोग वर्ण आश्रम की व्यवस्था का पालन करें। अभी भी देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरे सनातन संस्कृति में वर्ण आश्रम की व्यवस्था खत्म हो गई है। ठीक है। अभी भी लोग इसका पालन करते हैं। ठीक है। जी। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। फिर इसके बाद ब्रह्मचारी जो जीवन में उतरते हैं, तो जीवन में हमें 3 प्रकार के से ही जीना होता है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास। इसी चारों आश्रम में ही लोग
जीते हैं, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ठीक है। और उसको पालन करने के लिए उनको नीचे क्या बताया गया है? धर्म, धर्म का पालन, अर्थ की व्यवस्था, कामनाओं की पूर्ति और फिर मोक्ष, भगवान की शरण, ठीक है। तो अगर ये चीज हमें पालन करेंगे, इसीलिए हमको भेजा जाता है, इसीलिए हमारा मनुष्य का जीवन का निर्माण होता है, ठीक है। कि हमारा मनुष्य का क्या लक्ष्य है, यही लक्ष्य है और कोई नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको धर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गृहस्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज, चारों जो स्तंभ है जरूरी है। लेकिन वैरागी के लिए धर्म के बाद धर्म के कार्य करेगा, फिर वो मोक्ष पे चला जाएगा। सन्यास के लिए इस तरीके की व्यवस्था है। जो वैरागी है, जो साधु संत है, सन्यास है, क्योंकि उनको अर्थ और काम की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो केवल धर्म का कार्य करेंगे और भगवान की शरण में जाएंगे, ठीक है। लेकिन गृहस्थ को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों स्तंभ से ही निकलना होता है, ठीक है। तो समय आने पर ये सारी चीजें समय समय के हिसाब से अगर हम करेंगे तो अपने आप ही डिटैच हो जाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी का कहने का जो कंक्लूजन है कि हमें आसक्तियां तोड़नी होती है, आसक्तियां अपने आप नहीं टूटेंगी। कोई भी घर के लोग जो है ऐसा नहीं बोलेंगे, खासकर पत्नी क्यों, कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो वो कहने का वही जो तात्पर्य है कि हमें आसक्तियां तोड़नी पड़ती हैं, ठीक, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना आपको प्रभुपाद जी का एक कोट आप सभी को? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं मोबाइल से शेयर करूं माता जी कि आप शेयर करेंगे? प्रभु जी, माता जी, हाँ कर सकते हैं आप जी। आप, मैं मोबाइल से शेयर करूं कि आप करेंगे? वो वाइट स्क्रीन वाला जो, ओके प्रभु जी, मैं करती हूँ, फिर करती हूँ। ओके माता जी। स्वाति क्या नाम है, राशि माता जी, आप श्लोक पढ़िए। आज कौन सा नंबर है? 19वां श्लोक है आज भागवतम का 19वां श्लोक। 19वां। इत्या- जी, ओके, इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ जी माता जी, पढ़ रहे हैं। इत्यावेदित हार्दार्य मह्यां स भगवान परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इत्यावेदित हार् हार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशार विन्दाच्च आत्मनः परमां स्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान परः आदिदेशार विन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इत्यावेदित हार्द्य मह्यं स भगवान् पुरः आदिदेशर बिंदाक्ष आत्मनः परमास्थितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इत्यावेदित हार्दाय महांसं स भगवान परः आदिदेशान् देशारविन्दाक्ष आत्मनं परमां स्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इत्यावेदित हार्दाय महम स भगवान परः आदिदेशारविन्दाक्ष
आत्मनः परमा स्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इत्यावेदित हार्दय मह्यं स भगवान् पर आदिदेशार्विदाक्ष आत्मन परमां स्थितिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् पर आदिदेश अरविन्दक्षः आत्मनः परमां स्थितम्। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। इति अवेदित भर्जय महं स भगवान् परम आदिदेश अरविंद अक्ष आत्मन परमां स्थितिम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इत्यावेदित हार्दया मया स भगवान् परः आदिदेशार्विन्दाक्ष आत्मना परमा स्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। शब्दार्थ। इत आवेदित, मेरे द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर, हृदय, मेरे हृदय के भीतर से, महामम, मुझको, सा, उन, भगवानम, भगवान ने, परा, परम, आदिदेशम, आदेश दिया, अरविंदम, अक्ष, कमल जैसे नेत्रों वाला, आत्मना, अपना ही, परमामम, दिव्य, स्थितिम, स्थिति। अनुवाद एंड तात्पर्य भाई जीवन के श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। ठीक है, तो हार्दिक इच्छा कौन रखता है भगवान के समक्ष? कि भगवान भगवान से कौन पूछ रहा है? जो होते हैं वही रखते हैं। उद्धव जी सर। उद्धव जी पूछ रहे हैं ना? जी जी क्या उद्धव जी क्या पूछ रहे हैं भगवान से? क्या विनती कर रहे हैं? क्या बताने के लिए? कि वो ज्ञान बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए कह रहे हैं। दिव्य उपदेश बताने जो के लिए। ब्रह्मा को ठीक जी है, को जो क्या ज्ञान कहते वो ब्रह्मा जी को पहले दिया था। ठीक, जी वो ज्ञान क्या है? दिव्य भगवान ज्ञान के ही बारे में, भगवान खुद अपने ही बारे में अपने बारे में। हाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है, दिव्य मतलब भगवान से ही भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। और हमें ये ज्ञान डायरेक्टली किससे मिला है? भगवान से ही मिला है। ठीक है, और भगवान ही अपने आप को गुरु तत्व में विस्तार करते हैं। अभी 2 दिन पहले किसका आविर्भाव दिवस था? गुरु तत्व में जो सबसे पहले बलराम नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद जी का। नित्यानंद प्रभु जी का, बलराम जी का। ठीक है, तो जो बलराम जी हैं, हरे कृष्ण, जी जो बलराम जी हैं वही गुरु तत्व है, मतलब वही जी भगवान है। और वो भगवान ही अपने आप को बलराम जी में विस्तार करके फिर से हमें गुरु के माध्यम से जो भगवान ने बताया है उस शास्त्र की व्याख्या करते हैं और हमको बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि इस श्लोक के परमामम स्थिति शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी कुछ नहीं कहा गया, ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन जब भगवान ने अपने बारे में बताने लगे कैंटो 2 में, कैंटो 2 9.33 से 36 तक, तो उसमें भगवान यही बताते हैं कि ये ब्रह्मांड के जितने भी सारे तत्व हैं वो मेरे से ही हैं।
ठीक है। और मैं सभी तत्वों में प्रवेश करता भी हूँ, लेकिन साथ के साथ करते हुए भी अलग रहता हूँ। और उसका उदाहरण भी भगवान बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं कि जिस प्रकार ये ब्रह्मांड में जितने भी सारे तत्व हैं, या एक तरीके से उदाहरण ले सकते हैं, उसमें ये भी बताते हैं कि ये जैसे मनुष्य तत्व है या भौतिक जो जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, भौतिक सारी चीजें किस चीज से बनी है? भौतिक हाँ, 5 तत्वों से बनी है। पांच पंच तत्वों से बनी है, ठीक है। जी तो पंच तत्वों से जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए हमारा शरीर, ठीक है। तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? आकाश, पानी, पृथ्वी, जल हवा, वायु। जल, वायु, इसी से ही बना है, ठीक है। तो हमारे शरीर में लेकिन आकाश दिखता है क्या? आकाश अलग ही रहता है, ठीक है, लेकिन आकाश का तत्व तो है ना हमारे शरीर में। जी वायु, वायु का भी आप अलग से भी फील करते हैं, और वायु के माध्यम से आपका शरीर भी बना हुआ है। जी हाँ, अब जल का आकार जैसा रहता है, तो क्या आपका शरीर जल है, पूरा एकदम जल जल रहता है क्या? हाँ, वो भी आपके शरीर में है, लेकिन वो पृथक है। इसी प्रकार से अग्नि, हाँ, हम्म अग्नि जठरा। का भी अलग ही आकार है, हम्म लेकिन अग्नि के माध्यम से ही यही शरीर जो है बनता है। हाँ, तो कहने का अर्थ यही है कि बना तो उसी चीज से है, लेकिन वो चीज पृथक है। तो उसी प्रकार से भगवान, ठीक है, जितनी भी चराचर चीजें हैं इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, ठीक है, भगवान सभी के हृदय में रहते हुए, सभी के अंदर निवास करते हुए भी अलग है, ठीक है। निवास सभी के अंदर करते हैं, लेकिन उनसे अलग पृथक। है, पृथक है, ठीक है। तो वही उसमें समझाया गया है। ब्रह्मा जी को ये सारी चीजें बताते हैं कि जो भी सारी चीजें हैं वो उनसे अलग नहीं है, उनसे जुड़ी है, लेकिन वो जुड़ने के बावजूद भी अलग, भगवान जो है अलग ही रहते हैं, ठीक है। और फिर आगे बताया गया कि सभी परिस्थितियों में भगवान की खोज करनी चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो भगवान ये चारों श्लोक में इस चीज को क्लियर करते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी किसके कारण है? सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी को ये बताते भी हैं कि ब्रह्मांड भी मेरे ही कारण है, इसकी उत्पत्ति मेरे कारण हुई है। और जब ब्रह्मांड का मतलब भगवान उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जब इधर प्रलय हो जाता है, तो प्रलय के बाद भी कौन रहता है? भगवान हाँ, रहते हैं। भगवान रहते हैं। जो आदि पुरुष हैं, ठीक है। तो भगवान सृष्टि के पहले भी हैं और और प्रलय के दृष्टि के बाद भी बाद भी। रहते हैं, ठीक है। तो भगवान यही सारे जो कारण है, यही सारे जो ज्ञान है, वो ब्रह्मा जी के बताते हैं कि प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो केवल मैं ही रहूंगा, और सृष्टि के पहले जो शेष होता है वो मैं ही हूँ, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो मुझसे ही संबंधित है, और जो मेरे से संबंधित नहीं है वो क्या है? जो चीज भगवान से संबंधित नहीं है वो क्या है? हाँ, जो चीज भगवान से संबंधित नहीं वो क्या है? नश्वर माया, है वो। माया। वो माया है। माया का अर्थ क्या हुआ? कुछ नहीं, माया का तो जो वो है ही नहीं है। माया का अर्थ, माया मिथ्या है। माया का अर्थ जो है ही नहीं है ना, माया का अर्थ तो यही हुआ ना, इल्यूजन। ठीक है, एक भ्रम। तरीके से। हाँ, भ्रम, भ्रम। आप उसको बोल सकते हैं भ्रम, ठीक है, एल्यूजन इंग्लिश में, ठीक है। जो चीज है ही नहीं है वो आपको हम्म, भ्रमित कर देती है, जी ठीक है। तो माया, जब तक हम भगवान की शरण में रहेंगे तब तक हम एकदम माया। सही डायरेक्शन पे हैं, लेकिन माया जैसे ही हम भगवान को अपने आप से दूर करते हैं, भगवान दूर नहीं होते हैं, ठीक, भगवान सदैव हम जब भगवान को भूल भी जाते हैं, लेकिन भगवान तब भी हमको नहीं भूलते, तब भी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम माया में पड़ जाते हैं, भ्रम में रहते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भगवान बताते हैं कि हर एक चीज उन्हीं से ही संबंधित है, लेकिन जो उनसे संबंधित नहीं है वो तो माया है, माया। ठीक है। तो हमें जो भी कार्य करना है, फिर किसके
अधीन रह के करना चाहिए, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, या तो हम माया में पड़े जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कुछ समय के लिए हमको ये गाड़ी दे दी गई है, कुछ समय के लिए शरीर दे दिया गया है, कुछ समय के लिए ब्रह्मांड दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये हमें किस लिए दिया गया है? अगर हमें इसका लक्ष्य पता रहेगा कि भगवान ने ये शरीर हमको दिया है उनके उनका आपके कौन सी कोई है, भगवत उनके प्रेम के प्रेम लिए। प्राप्त करने के ठीक लिए। है, तो हम देखिए जो ये भगवत प्रेम के रास्ते पे निकलेंगे तो हमारा कोई क्षय नहीं होगा, हमको भय नहीं लगेगा, हमारा कभी शोक नहीं होगा, हमें कभी शोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सदैव मिलता ही रहेगा। ठीक है, सदैव मिलता ही रहेगा। तो जब भक्त भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है ना, ठीक है, तो भौतिक चीजों का नुकसान उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता है, किसी भी प्रकार का शोक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन है? हम्म, वो उसके साथ भगवान। उसके साथ उसके भगवान है। और जी। वो फिर शोक किस चीज का करे? जब दुनिया का सबसे एकदम रईस आदमी, सबसे धनवान आदमी, जिसका मित्र है, जिसका प्रेमी है, या जिसका स्वामी है, तो उसको कभी किसी को दुख होगा क्या? हाँ, बिल्कुल। यहाँ जो बिल्कुल। अंबानी यहाँ जो अंबानी का पीए है उसको तो दुख होता नहीं है कि अरे कुछ भी होगा तो अंबानी देख लेंगे। ठीक है, पैसा वैसे की जरूरत होगी तो देख लेंगे। तो हमारे पास तो ऐसे लाखों के लाखों, मतलब पूरी दुनिया के ऐश्वर्य से भी बड़े ऐश्वर्य वाले हैं, तो हमें किस चीज का शौक होगा? धन जाने का। हम्म, हम जितना अपने परिवार से स्नेह और प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये कड़वा सच है, एक अवधि के बाद वो सब हमको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, पति पत्नी का भी जो प्रेम होता है ना, फिर एक अवधि के बाद पति पत्नी को छोड़ के चला जाएगा या पत्नी पति को छोड़ के चला जाएगा। नहीं छोड़ के जाएंगे ना, तो अपने आप ही समय आने के बाद वो मर जाएगा या वो मर जाएगी, छोड़ना तो पड़ेगा ही। चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, वो संबंध सब तोड़ना है। जीवन की जो सच्चाई है वो यही सबसे कड़वी सच्चाई, कि यहाँ पे जो आपको संबंध मिलते हैं ना, वो संबंध इसीलिए मिलते हैं गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से। और फिर उस संबंधों को हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि ठीक है कुछ समय के लिए जो उनसे आपको स्नेह प्रेम प्राप्ति जो होती है, ठीक है, वो भी आपको छोड़नी ही पड़ती है, या नहीं तो छुड़वा दी जाती। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रेम का भंडार रखा हुआ है, ऐसा प्रेम रखा हुआ है, ठीक है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। चाहे पुत्र के रूप में आप उनसे प्रेम करें, चाहे पति के रूप में करें, चाहे स्वामी के रूप में करें, किसी भी रूप में। हाँ, तो शोक होगा क्या? नहीं, कभी कम नहीं होगा। जो सन्यासी लोग रहते हैं, सन्यासी के जो स्वामी होते हैं कौन होते हैं? भगवान ही होते हैं ना। क्या उनको ये गृहस्थ जीवन का आनंद नहीं चाहिए होता है? तो भी वो आनंद लेते हैं ना। कैसे लेते हैं? भगवान के साथ इस गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं, वो भी परिवार बनाते हैं, पूरे संसार को तो अपना परिवार बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर उनको किस बात का तकलीफ? तो जीवन में जो सर्वोच्च आनंद है वो भगवान के प्रेम में ही है, तो फिर किसी बात का जो शोक है, डर है, वो रहता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी जो गया, कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, हमारे जो संगी हैं, हमारे परिवार वाले हैं, ठीक है, वो भी गए, कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग उन्हीं के ही अंश हैं। जीवन में कोई मरता नहीं है। ठीक है, कुछ समय के लिए एक आकार मिल जाता है, ठीक है, फिर कुछ समय के लिए वही आकार नष्ट हो जाता है, दूसरे आकार में फिर कन्वर्ट होके चला जाता है। ठीक है, कभी पशु का आकार मिल जाता है, कभी पौधे का आकार मिल जाता है, कभी जानवर का आकार मिल जाता है, कभी मनुष्य का आकार मिल जाता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस फर्क यही है कि मनुष्य का जब भी मिलता है तो उसमें चेतना भरपूर होती है, जिसके कारण वो इन सभी आकारों से परमानेंट मुक्ति पा सकता है, और जो उसका परम आकार है, ठीक है, भगवान के शाश्वत रूप में जाके वहां पे भगवान का नित्य संगी बन के सेवा करना है, या भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करना। ठीक है, भगवान जो है अपने धाम में किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, सबको दर्शन देते हैं। वहां पे भगवान के धाम में जाके सेवा करना है। तो अगर हम इसी बात को जब समझ गए ना, तो हमें जीवन में ना भय रहेगा, ना शोक होगा। और जब भय और शोक नहीं रहेगा तब हमारी आसक्ति जो है वही खत्म हो जाएगी। यहीं से ही तो आसक्ति होती है, हमारे भय और
सो के हमें जब डर लगता है ना, डर हमें किस लिए लगता है? आसक्ति के कारण ही डर लगता है ना। जी। ठीक है। हाँ, अभी देखिए आज के समय में क्या हो गया है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है ना, तो 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए तक आदमी को हेडेक नहीं है कि क्या रे यार कुछ होगा, तो हेल्थ इंश्योरेंस है ना 10-12 लाख रुपए का। पहले हेडेक रहता था कि यार ये 4 लाख 5 लाख रुपए कौन देगा। तो सोचो हेल्थ इंश्योरेंस पर इतना विश्वास है, लेकिन जो हमको परमानेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, जन्म मृत्यु बंधन के से मुक्त कर रहे हैं, उस पे हमको विश्वास नहीं होता है। अरे वो देखा जाएगा, मरने के बाद कौन देखा है। ठीक है। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी जड़ता मूर्खता होती है कि किस प्रकार से भगवान हमको सारी चीजें बता रहे हैं कि ये सारा चीजें, कि सबसे पहले कौन था? आदि पुरुष मैं हूँ, और फिर मेरी इच्छा से ये ब्रह्मांड प्रकट होता है, और फिर मेरी इच्छा से प्रलय हो जाता है, और प्रलय के बाद भी मैं रहता हूँ। तो जब हमारे पिताजी इतने शक्तिशाली हैं कि पिताजी हमेशा ही उधर विद्यमान है, तो क्यों ना ही पिताजी के घर में जाके रहा जाए। हाँ, बिल्कुल। मौका दे तो रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन बस हम वो मौका नहीं लेते हैं। एक कान से सुने, दूसरे कान से जय श्री राम। ठीक है, अगर जय श्री राम भी कहा तब भी काम चलेगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सब प्रयास कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के हम लोग जो है, यही प्रयास ही होता है। ठीक है, भक्तों के सानिध्य में रह के ये सारे कार्य जो है अपने आप ही आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस 2.930 सेकेंड कैंटो में भगवान ने यही बताया 9वें अध्याय में, जब ब्रह्मा जी, ये स्वयं भगवान ही बता रहे हैं, 4 श्लोक भगवान ने बताया अपनी स्थिति के बारे में। आप लोग पढ़ भी सकते हैं, जिसके पास सेकेंड कैंटो है, श्लोक नंबर 33 से 36 के बीच में। ठीक है। हाँ, समय भागरे हाँ, न सत असत। तो फिर आगे इसमें बताते हैं, यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्ताव से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। ठीक है। तो भगवान के भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में ही लगे रहते हैं। हम्म। भगवान के भक्त क्या करेंगे, उनके पास और क्या कार्य है? भगवान का ही गुणगान करना ना, भगवान के द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करना, बस यही है जीवन का। एक्चुअली साधु से संग करने का ना, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और अच्छा तरीका इन द सेंस कि अगर हम, जब साधुओं का संग हमें जीवन में लेना चाहिए, ये जो बताया गया है ना कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो साधु हमें जन्म गुट्टी नहीं पिला देता है। ठीक है, जो आचार्य होते हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं, लकड़ी छुआ दिए कि ये मैजिक स्टिक या तुझे तुम भगवत धाम। नहीं, साधु क्या बोलता है कि आपके जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसको दूर करता है, उस पर प्रकाश डालता है। ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर भक्ति का बीज रहता है, भक्ति लता बीज हर व्यक्ति विशेष के अंदर रहता है। बस उसको क्या होता है, उसको हमें पोषित करना है। जगाना है। ठीक है। तो मतलब मुझे ये बात इतना टच कर गया, जब हम लोग ये राघवाचार्य महाराज से मिले अभी अयोध्या में श्री संप्रदाय से, तो उन्होंने यही बताया। हम लोग भी देखिए इतने दिन से अयोध्या में पैदा हुए हैं, लेकिन कभी भी इस चीज पर हमका हमारा विचार गया ही नहीं कि भगवान ने जब सारा ये कार्य किया तो 11,000 वर्ष उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो उन्होंने केवल 11,000 वर्ष यही उपदेश दिया कि लोग अपने स्वधर्म का पालन करें। और अगर हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा, तो वो क्या है, भगवान की आज्ञा ही है ना, भगवान का प्रिय बनेगा ना। जैसे कोई भी है, जैसे एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो एक बेटा अपने माता पिता की आज्ञा को मान रहा है, तो माता पिता का प्रिय बनता है ना। जी हाँ, उसको अपने माता पिता उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं कि नहीं देते हैं? वहीं बिल्कुल पे उसी का दूसरा भाई जो है माता पिता की आज्ञा के विपरीत कार्य करता है, तो प्रेम ज्यादा किससे रहेगा? जो उनकी आज्ञा मानता है, सेवा करता है, उससे ज्यादा प्रेम रहेगा। संबंध तो नहीं खत्म हो रहा है ना, संबंध तो है। ठीक है, लेकिन प्रेम ज्यादा
किससे होगा? उसी से जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। ठीक है, संबंध दोनों से है, तो उसकी तरफ फिर न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कई भी हम उदाहरण में बहुत से लोग ऐसे हैं, दो भाई हैं। एक भाई जो है बहुत अच्छा निकल जाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता को साथ में रखता है। वहीं पे दूसरा भाई जो है क्रिमिनल बन जाता है। ठीक है, फिर उसके माता पिता अभी भी यहाँ पे मेरे मतलब मैं बता रहा हूँ कि अपने एक रिलेशन में ही है। उनका एक बेटा था, वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। ठीक है, भगवान ने ऐसी विपदा डाली कि वो मर गया, लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा जो है वो बचपन से ही इतना दुष्ट और शैतान था, और फिर बाद में चल के आगे क्रिमिनल बन गया, फिर आगे डकैत बन गया और जेल में बंद है। उनके पिताजी उनको जेल से छुड़ा ही नहीं रहे। ठीक है, बोले मेरा एक ही बेटा था जो मर गया, दूसरा ये मेरा बेटा ही नहीं है। तो उसको जेल में क्यों डाला हुआ है? कि एटलीस्ट आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सुधर तो जाए ये। ऐसा तो नहीं है ना कि संबंध तोड़ लिया है, हाल चाल लेते रहते हैं। संबंध टूटा नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी है। तो इसी प्रकार से भगवान भी हमसे संबंध तोड़ते नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक जेल बना दिया है कि आज नहीं तो कल ये सुधरेगा। ठीक है, और जेल में वो 84 लाख योनि की सजा रख दी है। हाँ? यही यही तो है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि हम जब अपने पिता की आज्ञा मानेंगे, अपने धर्म का आचरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम भगवान के प्रिय बने रहेंगे। यही राम राज्य था। तो ये बात मुझे इतनी मतलब हृदय में लग गई कि वाकई हम लोग क्या सोचते हैं कि कितना हर एक चीज भक्ति का कार्य है। हम लोग यही सोचते हैं ना कि केवल नाम जप भागवतम और ठीक है यही भक्ति है, बाकी ये जो जीवन में हम कोई कार्य कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो गया, हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो सब भक्ति बना सकते हैं। हाँ, अपने धर्मों का पालन करते हुए सारे कार्यों को हम भगवान से जोड़ दिए तो भक्ति ही हो गई ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू धर्म, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू गुरु एंड शास्त्र। ठीक है, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमको जो शिक्षाएं मिलती हैं उसके हिसाब से अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं, तभी वो भगवत सेवा होती है। ठीक है, अगर इसको विरोध में कर रहे हैं तो वो कभी भी भगवत सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए थे। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह युद्धों के लिए ही थी। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से महाम मुझको कहा। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे, मैत्रेय मुनि भी वहीं बैठे थे, उस उपदेश को सुन रहे थे, लेकिन ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती है जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। ठीक है, तो भक्ति कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, भक्ति में एक तो शुद्ध भक्ति होती है जो भगवान के प्रेम की तरफ जाती है, और दूसरी एक भक्ति होती है हम जैसे लोगों की। तो आप लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जो हम लोग मिश्रित भक्ति करते हैं। ज्यादातर लोग आज के समय में मिश्रित भक्ति मतलब जिसमें ज्ञान भी होता है और पुण्य भी होता है। ठीक है, यही होता है ना, ज्ञान भी हो रहेगा और पुण्य भी रहेगा। मतलब हम अच्छा कार्य भी करेंगे और चाहते हैं पुण्य का मतलब कि जितना हम बराबर। पुण्य करेंगे उतना ज्यादा हम उसको हमको फल का लाभ होगा। मतलब हमको एक्सपेक्टेशन, हाँ एक्सपेक्टेशन भी है और ज्ञान भी है कि हाँ हमको भक्ति करनी चाहिए, और साथ के साथ भगवान देखो आपकी भक्ति कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ख्याल रखना यार, थोड़ा सा इतना ये बैलेंस, इतना ये पैसा आ गया ना तो आपकी भक्ति और अच्छे से कर पाऊंगा मैं। तो हाँ, तो मतलब ठीक है, एनीवेज, बट ये हमको एक्चुअली हम लोग शुरुआत करते हैं, कोई ना कोई हमारा एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है। लेकिन ये अच्छा है ना कि हम एक्सपेक्टेशन भी किससे कर रहे हैं? भगवान से ही भगवान से ही कर रहे हैं ना, किसी है उससे तो कर नहीं रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे यही भक्ति, यही हमारा नाम जप ही हमको, जब हम भागवतम का श्रवण करेंगे, नाम जप की महिमा
और भी अच्छे से जानेंगे, हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होगी, हमारे अंदर टेस्ट उत्पन्न होगा, तब हम भगवान के प्रेम के धीरे धीरे पात्र बन जाएंगे। ये अपने आप ही चली जाएगी। ऐसा नहीं कि इसको भगाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे बस इसी लाइन में, इसी नाव में बैठे रहना है। डेली सुबह 5 से 6 जप करना है, 6 से 7 भगवान का श्रवण करना है। 7 बजे के बाद से जो भगवत सेवा दी गई है हमारे गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार की देखभाल करनी है। ठीक है। और बीच बीच में और भी जगह समय मिलता रहे तो फिर शाम को संध्या पूजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भगवान को फिर भोग लगा के उनको प्रसाद सबको पवा सकते हैं। यही भक्ति है, और कोई कार्य ही नहीं है। ठीक है। जीवन में भक्ति का कोई दूसरा नाम ही नहीं है। भक्ति क्या है? बस भगवान का स्मरण, और कोई चीज है ही नहीं है। कि सदैव भगवान का स्मरण रहे, यही भक्ति है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम भगवान प्रभु की जी। भगवान के गुहम प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होती हैं। ठीक है। तो इसमें बताया भी है कि भगवान के जो गुहम प्रेम है, गुहम प्रेम के कार्यकलाप उन समान भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा मिश्रित भक्ति से युक्त रहते हैं। तो भगवान का जो प्रेम है ना, जो ये सारा कार्यकलाप है, वो उन भक्तों के सामने बहुत ही कम भक्त होते हैं जो इन परिस्थिति से ऊपर निकल के शुद्ध होकर इस भक्त को, इस भगवान के प्रेम भक्ति को चख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो वो बहुत विरले होते हैं। ठीक है। तो विरले मतलब, एक बार कोई बता रहा था, मैं ही बोल रहा था कि आप लोग को, एक मैं कोई लेक्चर सुन रहा था। ठीक है। तो एक साधु, एक राजा बोलता है ना कि मैं आज जो है साधुओं को भोजन पवाऊंगा, 100 साधु को। ठीक है। तो वहां पे एक जो मंत्री रहता है, मतलब वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है, तो बोलता है राजा से, आप 100 साधुओं को भोजन पवा रहे हैं, इससे अच्छा एक वैष्णव को भोजन खिला दीजिए। तो राजा बोलता है अच्छा, मैं एक वैष्णव को भोजन खिलाऊंगा। तो वो बोलता है नहीं, एक नहीं। बोलता, राजा बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम 100 वैष्णव को ले आओ, मैं 100 वैष्णव को भोजन कराऊंगा। तो वो बोलता है कि 100 वैष्णव को भोजन पवाने से अच्छा है कि आप जो है एक शुद्ध भक्त को भोजन पवा दीजिए। तो राजा बोलता अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि 100 शुद्ध भक्त ले आओ, 100 शुद्ध भक्तों को मैं भोजन पवा दूंगा। तो मंत्री बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। कि 100 शुद्ध भक्त मिल जाए, 100 शुद्ध भक्तों में से कोई विरला ही, सॉरी, 100, हाँ, 100 भक्तों में से, मतलब 100 वैष्णवों में से भी कोई विरला होता है जो एक भगवान का शुद्ध भक्त बन पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही मतलब है कि ऐसे लोग बहुत ही विरले होते हैं। विरले मतलब, समझ रहे हैं ना? विरला मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम, 100 में से एक लोग होते हैं, या लाखों लोगों में से एक लोग होते हैं जो भगवान की कार्यकलापों में, भगवान के स्मरण में, भगवान के प्रेम में खोए रहते हैं। उनको कोई सुध बुध रहती ही नहीं है। ठीक है। ये जो बॉलीवुड गाना बनता है ना कि सुध बुध खोई, तो सुध बुध वाकई खो जाती है जब भगवान के प्रेम में रत रहता है व्यक्ति। उसको और कोई सुध बुध रहती ही नहीं है। ठीक। ठीक है ना? क्लियर है ना आप सभी को ये श्लोक? जी प्रभु जी। ओके। तो वी जी कैन टेक प्रभु जी। अनदर श्लोक। दूसरा तात्पर्य बड़ा है तो इसमें समय लगेगा। ठीक है। हम लोग फिर आज यही लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को चाहिए, जो हमारी मिश्रित भक्ति है, ठीक है, मिश्रित भक्ति को हम लोग दूर करें, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के शुद्ध नाम का जप करने का प्रयास करें। तो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम अध्ययन करेंगे, उतना ही हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, नींव तो हम लोग डाल देते हैं। नींव क्या है? हरि नाम। हाँ? बीज पता है। बीज जो है हमको हरि नाम दे दिया जाता है पहले। ठीक है। हम्म, लेकिन बीज डालने से, मान लीजिए हमने नींव डाला है, तो मकान बन जाएगा क्या? नहीं, उसको है? ईंट पत्थर सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो हमारा हरि नाम जो है हमारा नींव है। ठीक हम्म, है। हमारा बेस है, हमारी बुनियाद है। ठीक हम्म, है।
लेकिन अब मकान बनाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर जितना न्यू है बना है, फिर हमें ऊपर ईंटे से मसाले से घर बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। बुनियाद हमने मजबूत बना ली और ऊपर हमने कुछ बनाया ही नहीं, तब भी हम पड़े हुए हैं कि अरे हमारा घर बन गया, नहीं बना। हम्म। ठीक है, तो बुनियाद हमने जेपी सीमेंट से रखा, फिर इसके बाद ईंटे उटे से घर बनाया। फिर घर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसा यथाशक्ति के अनुसार प्लास्टर कराते हैं, पुताई कराते हैं। ठीक है, आजकल लोग फॉल सीलिंग लगवा देते हैं, अच्छी अच्छी लाइटें लगवा देते हैं। ठीक है, बढ़िया सोफा बेड सारी व्यवस्थाएं उसमें रखते हैं, तो बड़ा आनंद आता है ना। बढ़िया घर, बड़ा आनंद आता है। तो उसी प्रकार हरे से कृष्ण भक्ति भी प्रभु जी पर उसी ना, प्रकार। सॉरी प्रभु जी, आपकी ना बात बीच में नहीं इंटरप्ट माता कर जी, दी। आपको आपको हक है। ठीक है, यस माता थैंक यू जी। प्रभु जी। प्रभु जी वो ये वाली बात आती है कि हम अपने स्वार्थ के अनुसार ड्विंडल करते हैं, ड्यूल नेचर। क्या आपने स्वार्थ के अनुसार किया? अपने अपनी ना जो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, यानी कर्ता भाव हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। यानी वो जब ना भगवान के ऊपर आ जाता है और फिर आप दृष्टा बन के देखते हो कि अरे ये हम कर गए ये काम, तो बड़ा दुख रहता है कि आप जब भी कर रहे हो सब चीजें का वैदेही भक्ति का पालन कर रहे हो, पर अल्टीमेटली जब आपकी टेस्टिंग होती है तो उसमें हमेशा डिफॉल्टर में आ जाते हैं प्रभु जी। हाँ, तो डिफॉल्ट में आएंगे ना, तो वही उदाहरण मैं दे रहा था ना, हम्म। भक्ति का तो पालन कर दुख रहे हो। होता है प्रभु जी। हाँ, तो भक्ति का पालन सही, वही उसी चीज का ही तो उदाहरण दे रहा था मैं, कि हमने बेस तो हम्म। तैयार किया। ठीक है, लेकिन बेस तैयार करने के बाद ऊपर की चीजों को मजबूती से नहीं बनाया। ठीक है, अब हम्म। वही घर में सीलन आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ छेद रह गया, सुराख रह गया। ठीक है, हम्म। तो फिर हम्म। उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर वापस से वहां पे कुछ मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, या तो फॉल सीलिंग लगा देंगे, सीलन अंदर के अंदर रहती है, बाहर दिखेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो उसी तरीके से जब भक्ति में ये सब, कभी देखिए भक्ति में क्या है, भक्ति ऐसी चीज है कि जो मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, भगवान के प्रेम हम्म। का। ठीक है, हम्म। और कोई भी मिश्र परफेक्ट नहीं है। ठीक है, जी भक्ति मैम। को मतलब भक्ति आप कई माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, एक ही माध्यम नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार समस्त नदियां जो है जाके समुद्र में मिलती हैं, तो भक्ति के भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं। कोई किसी को ज्ञान के माध्यम से मिलता है, किसी को सेवा के माध्यम से मिलता है, किसी को ये वैराग्य के माध्यम से मिलता है। ठीक है, लेकिन जो इन सभी तीनों का पालन करता है उनको भक्ति बहुत ही जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ज्ञान भी आगे जाके सेवा भाव में परिवर्तित होता है, वैराग्य भी आगे जाके सेवा भाव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम्म। कहने का अर्थ ये है कि हमारा सेवा भाव कैसा है। ठीक है, हम्म। हम भले ही भक्ति के सारे नियमों को पालन करें, लेकिन हमारा भाव कैसा है। ठीक है, ये सारा हम्म। चीज सिस्टम तो बना दिया गया है, लेकिन सिस्टम बनाने के बाद मेन चीज क्या है ना, अभी जैसे आप बहुत अच्छे पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए। हम्म। ठीक है, लेकिन हम्म। सबसे जरूरी चीज क्या है? डॉक्टर तो बन गए, लेकिन हाँ जी आपको प्रभु। जो सबसे जरूरी चीज क्या है, आपने अच्छे से पढ़ाई की, ज्ञान हासिल किया, अच्छे से काटना फाड़ना सीख गए, अच्छे से सिलना सीख गए। ठीक है, बड़ा बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप में सबसे जरूरी चीज क्या है? हम्म। हम्म सेवा भाव। क्या चीज? सेवा सेवा भाव बोल रहे हैं मैं प्रभु। सेवा भाव नहीं है आपके अंदर। हाँ, आपका चरित्र कैसा है। ठीक है, चरित्र ये कैसा है। चरित्र ही डिपेंड करेगा कि आपका सेवा भाव कैसा है। ठीक है, हम्म। आप पता लगा आप इतने अच्छे डॉक्टर बन गए और बहुत ही घूसखोर डॉक्टर बन गए। ठीक है, हाँ। लोगों की किडनियां निकाल के बेचने लग गए। ठीक है, पैसों हम्म। के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आपकी उस पढ़ाई का क्या फायदा है? आपके अंदर सब कुछ है, सारी हम्म। क्वालिटीज हैं, लेकिन उस हम्म। क्वालिटीज का आपके पास लोग जाने से डरेंगे। बहुत लोग हैं ना, कि अरे हम्म। वो मेदांता बहुत अच्छा अस्पताल है, लेकिन मेदांता में ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, बिना पैसे के ना वो बॉडी भी नहीं देते हैं। तो कहने का हम्म। अर्थ यही है ना, कि लोग बोलते हैं कि यार छोटा मीडियम हॉस्पिटल में ले चलो, जहाँ पे अच्छे से डॉक्टर हो, अच्छा सेवा भाव हो जाए, वहां हमको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह मत लेके जाओ जहाँ पे ये सारी दिक्कतें रहती हैं। तो हमारे ज्ञान का भी वही है, कि हमें ज्ञान का अपना
ज्ञान भी हासिल कर लिया, सारे नियम भी पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाव ही वैसा नहीं है। हम जैसे लग रहा है भगवान के ऊपर ये एहसान कर रहे हैं। देखो आज तुमको ना सुबह सुबह मिश्री काजू खिला दिया हूँ, ठीक है। अब जो है अब शाम को ही मिलेंगे, शाम को तुम दूध पी लेना, बाकी बीच में कुछ बोलना नहीं। हम जो खाएं बाकी है वो हमारी मर्जी। ठीक। तो बस वही है कि हमारे भाव का ही खेल है, सभी के भाव का खेल है माता जी। ठीक है, देखिए हम लोग इतने लोग हैं, हम ही में से जितने लोग हैं, इसमें से कितने लोगों का भाव बहुत अच्छा होगा। ठीक है, भले ही उनको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना वो सुनते हैं उतना ही ज्ञान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उतना ही भाव उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो वो श्रवण के माध्यम से ही जितना ज्यादा ज्यादा सुनते जाएंगे, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, बस वही कि टेस्टिंग का जब नंबर आता है तो फेल होते हैं। नहीं, जब हमारा भाव अच्छा रहेगा तुम कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा हमारे आएगा ठीक प्रभु जी समय? बिल्कुल आएगा, ऐसा क्योंकि बहुतों के वो पास समय कर्ता है। भाव आके खड़ा हो जाता है, यानी हमको वो करना सब है। खत्म हो जाएगा, वो सब कोई चीजें रहेगी ही नहीं माता जी। वो सब बस कर्ता वही कर्म इंतजार ये कर रहे सब हैं कि ना वही है हम कि लोग। ये करते करते पूरा जीवन चला जाए जब भी करते हुए, पर वो चीज जो पूर्ण समर्पण है वो स्थिति हाँ ना तो बन ठीक है, पाए। पूरा जीवन चला गया तो चला गया, क्या दिक्कत है जब करते हुए पूरा जीवन चला गया और आपको मान लीजिए नहीं हुआ आपको रियलाइजेशन, तो आपको क्या दिक्कत है। जिसमें बताया गया ना भगवत गीता में भी ना, कि मान लीजिए आपको आपने प्रयास किया ना तो उसी के अनुसार आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा। आप किसी ऐसे ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे तुरंत, जहाँ से आपको वापस से जहाँ हम्म से आपने पढ़ाई खत्म की थी वहां से वहां आपको पे फिर हो जाएगा, कुछ ना कुछ पहुंच हाँ जाओगे भगवान के पास। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। एक बार आप देखिए, एक बार जो इस हाँ रास्ते पे निकल गया है ना, भगवान ने ही बोला ना कि हाँ मेरे भक्तों का हम्म कभी पतन नहीं होता है। हाँ ठीक है, तो वो जहां सही से है प्रभु पढ़ाई जी। उसकी शुरू हो गई है, जहां पे पहुंच गई है, ठीक है, फिर हम्म वहां से उसको फिर वहीं से स्टार्ट करना है। तो फिर ये नहीं कि चले हम भक्ति की क्लास में वापस से, ठीक है, फिर प्रसाद हम्म के चक्कर में फिर भटके, फिर चले हम। हम्म तो नहीं नहीं, जहां समझ में आ तक गया प्रभु जी कि यानी कि वो चीज आप जो स्टार्ट करे हो, वो आप नहीं करे हो, वो भगवान जी करे हैं। भक्तों देखिए, का ये सब चीज मिल रहा बस है, कृपा हमारी है भगवान की। हमारी तीव्रता के ऊपर है। जैसे आपके अंदर इतना तीव्रता है माता जी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वाई वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ, हमें हाँ क्यों बस इंतजार यही करना। है, वाई वी वेट ठीक है, फॉर द हाँ नेक्स्ट। तो अगर इसी जन्म में हमारी तीव्रता है तो हम इसी जन्म में उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। तो वो तीव्रता अपने 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 ऊपर होती है, किसके हम्म अंदर कितनी तीव्रता है। ठीक है, तो हम्म तीव्रता है तो प्राप्त कर लेंगे। और हम हम्म जैसे लोगों के साथ, हम जैसे नहीं लोग नहीं प्रभु क्या, जी, आप लोग तो बहुत एक्टिव हैं, हम लोग उतने हम लोग नहीं हैं। एक्टिव हैं। वो स्वाति माता हम्म जी को पता होगा और लोगों को पता होगा कितने एक्टिव है। प्रभु जी, वो स्वाति माता जी तो बहुत अच्छी तरह से आपका जानते हैं, हाँ पर जितना हम तो लोग देखे हैं प्रभु जी। ठीक है, तो नहीं हम लोग तो लग सकते हैं, हो सकता है कई जन्म लग जाए, या आप ही लोग में से कोई नहीं ऐसा हो जो ऊपर हम लोग की सिफारिश कर दे कि भगवान जो अंत समय जाते हुए कि इनको भी लेके चलिए। ठीक है, मुझे इस प्रकार अयोध्या में से। सेवा का मौका मिल रहा है प्रभु जी, आपके पुण्यों के तो बखान नहीं हो सकता, ये हाँ ये हमको पता है। पुण्य कि वही है इतनी ना कि सेवा कर पा रहे हैं, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ कभी अपन करेंगे। हम लोग पर कोई सेवा हुआ नहीं करते माता जी, धाम वाले ना और भी सब भोगाल में जीते हैं। ठीक है, नहीं तो और किसी का कुछ थैंक है यू बस। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी ने एक बार भोंदू राम का कथा सुनाया था, कहानी है, सच घटना है जो भी है, तो वो भोंदू बहुत राम का। अच्छा। हाँ, स्वाति माता जी ने। हाँ वो यार, स्वाति सरल माता जी के स्वभाव के पास, भक्त थे, भगवान के ऊपर सब छोड़ देते थे। हाँ माता जी के पास कथा का भंडार है। ठीक है, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा था वो। यस यस, तो माता जी बहुत ही सिंसियर भक्त हैं। वी कैन हाँ लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर, और जितना डेडिकेशन उनको है, ठीक है, और भी माता जी लोग हैं जो साथ के साथ, उन लोगों को भी बहुत ही डेडिकेशन है। सुबह उठ के सारा जप करना, सेवा करना, फिर और भी लोगों को क्लास देना, उन लोगों ने तो अपना जीवन भक्तों के लिए समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो हमको सीखना चाहिए ऐसे उन्नत भक्तों से। ठीक है रोजी। प्रभु जी, आप लोग के मार्गदर्शन में ही हो पाता है, ऐसे अपने से तो इतना बुद्धि योग्यता कुछ नहीं है। वो भगवान ही जानते हैं कि कितना मार्गदर्शन हम लोग देते हैं। ठीक।
बिल्कुल ठीक मिलता है। है प्रभु जी, बिल्कुल। नहीं नहीं माता जी, वो आप लोग हैं कितना डिटर्मिनेशन, जो ये सेशन चल रहा है, ठीक है, हम लोग होते अब तक ये सेशन बंद हो गया होता। ठीक है, ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? सभी को समझ में आ गया 40 के 40 लोगों महावीरों को? जी जी प्रभु जी, समझ में आ गया। आप इतना अच्छा समझाते हैं ना, समझ में आता है ना। जी आप हमारे समझाते बहुत अच्छी हाँ प्रभु समझाते हमारे हैं, तो कोई जाते हमारे पास हैं। 40 महावीर हैं, तो उन लोगों को पट से समझ में आ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गौरी माता जी आ गई। गौरी माता जी आ गई माता जी। उनको देखना है, बहुत दिन हो गया। हाँ ये प्रभु, एक ये फोटो भेज प्रश्न दीजिए ना प्लीज। ये प्रश्न माधव भी ना मिलना ये चाहता है उनसे। ये भागवतम का प्रश्न नहीं है। नहीं है। वो भी तो उन्नत भक्त हैं प्रभु जी, बहुत अच्छी है गौरी माता जी। भागवतम के प्रश्न से हम लोग परे हो गए हैं। हाँ, ये शास्त्रों में इस चीज का वर्णन ही नहीं किया गया है। ठीक है माता जी, वो भी ठीक हम है। हाँ, गुरु थोड़ा सा आप भी हैं, वो भी गुरु हुई हम लोग की। यही तो हमारी गलत फहमी होती है, वी आर नॉट गुरु। ठीक है, हम लोग जो है कभी गुरु नहीं है। हम लोग जो है केवल जो शास्त्र एक भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं एक संघ में, बिकॉज जो हमारा ये इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं कि किस तरीके से भगवान की भक्ति की जाए एक संघ में। हाँ, ये आप एक वो बोल सकते हैं कि जिससे हम ज्ञान लेते हैं उनको थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट नजरिए से या उच्च शिक्षा गुरु बोल सकते हैं, या कि उच्च तरीके से थोड़ा सा हम कर सकते हैं। लेकिन गुरु जो होता है कि जी हमको हमारे इस बंधन से छुड़ाता है। तो आपके गुरु जो हैं वो हमारे, हम लोग के जो गुरु हैं वो हो सकते हैं, या आप अगर किसी व्यक्ति को जिससे गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक जो मंत्र दीक्षा देते हैं, और एक जिससे हमें ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हो, ज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो। जी ठीक है। प्रभु जी, एक मतलब दिमाग में बात क्या आ रही है, कोई बात क्या है कि जैसे श्री कृष्ण जी के लोग कहते हैं, जैसे एक बार अगर मन से नाम ले लिए तो कृष्ण जी खुद ही नहीं छोड़ते हैं, मतलब अपने उसमें ले लेते हैं, ऐसा है क्या क्या? क्या चीज माता जी, थोड़ा सा स्लो बोलेंगी एक्चुअली, मेरे ख्याल श्री सिस्टम में दिक्कत। मतलब जैसे जनरली लोग कहते मतलब बताते हैं कि जो एक बार मन से श्री कृष्ण भगवान का नाम ले लिया तो भगवान जी इतने दयालु हैं कि वो मतलब उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं, अपने भक्ति में लगा लेते हैं, ऐसा है? हाँ, तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपके उस प्रश्न में भी है कि आपने अगर एक बार हृदय से भगवान का नाम ले लिया तो भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक ये है, सही है? तो आपने हृदय से भगवान का नाम लिया है कभी? पता नहीं प्रभु जी, अब आप लोग के थ्रू जो ले पा रहे हैं जैसे भी। नहीं, अब ये चीज तो आप ही को पता चलेगा ना, मुझे नहीं, थोड़ी पता नहीं तो चलेगा। भगवान ये को नहीं पता पूछ चलेगा। रहे प्रभु जी। ऐसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम ले लिए, हम ही मान लीजिए मन से जैसे याद कर रहे हैं, तो भगवान अपनी छत्र छाया में रखेंगे ना, मतलब भूलेंगे तो नहीं, ये पूछ रहे हैं कि भाई भगवान जी तो सब इसका हाँ। इसका उत्तर मैं बस आपको अब प्रभुपाद जी मुझे की लीला के माध्यम से देता हूँ। एक मुझे भक्त क्या है, सरलता प्रभुपाद जी वहां पे बाहर थे विदेश में, तो एक भक्त पूछता है, प्रभुपाद आप लोग सब लोग इतना भक्ति कर रहे हैं, मैं देख के ना मतलब जी चकित हूँ, क्या मैं भी जी भक्त बन सकता हूँ, और कितने समय में भक्त बन पाऊंगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला, जस्ट 1 सेकेंड, केवल 1 सेकंड में ही, अगर तुमने एक बार हृदय से भगवान का नाम ले लिया, ठीक है, हृदय से मतलब पूर्ण शरणागति से, जी तो भगवान के प्रेम के पात्र हो जाते हैं। जी, ठीक क्योंकि हम हमेशा होपलेस हमेशा रहते हैं, कुछ शारीरिक मतलब है दिक्कत, तो जैसे 7 माला तो बहुत अच्छे से करते हैं मन से, उससे आगे अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बहुत अंदर आत्मग्लानि होता है कि क्यों गिलानी मतलब होता है आपको? क्यों गिलानी होता है? क्यों ये तो 16 माला का मतलब जो नियम है ना, 16 माला का नियम इसीलिए प्रभुपाद जी ने दिया है कि एटलीस्ट एक बार हम भगवान के शुद्ध नाम का स्मरण कर पाए, जप कर पाए। ठीक है, 16 माला में से क्या 16 माला आपको बहुत अच्छा होगा, 16 माला हमको फिक्स दिया गया है, ठीक है, लेकिन 16 उनका ये 16 माला देने का जो मेन मकसद है कि एटलीस्ट उसमें कम से कम 16 माला करते 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 कम से कम एक बार भगवान का शुद्ध नाम हम लोग ले पाए। क्योंकि 16 माला जो है ना, 16 माला में से
देखिए सारे नाम को छोड़ दीजिए, उन सारे नामों का जो काम है ना वो आपके अंदर से सारी सभी गंदगियां मिटाएगा, लेकिन केवल एक ही नाम ऐसा रहेगा जिससे आपको इतना रोमांचित होगा, इतना प्रेम आएगा, ठीक है, बस वही कल्याण कर देगा। तो ये आपका एक ही नाम है। हो सकता है कि आपने इतने हृदय से नाम लिया, भगवान ने आपको जोड़ दिया ना, आप भगवान की जी। कथा सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा शुरुआत रहे से हैं, ही प्रभु आप जी, चीजों को समझ पा रहे हैं, शुरुआत से तो ही आप जब से अपने अयोध्या में प्रभु जी, जब से आप लोग मतलब इस्कॉन की स्थापना हुई है तब से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कृपा है भगवान की। और बहुत अच्छा भी लगता है अंदर से, लेकिन ऐसे लगता है कि कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कब नहीं टाइम नहीं, आएगा। ऐसा नहीं है, वो मन का काम है भटकाने का। तो मन के उस पे बातों पे मत जाइए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जी। वो मन भटकाता रहता है, तो उस पे नहीं मत जाइए। सबकी मन तो बहुत, अब शरीर जैसे होता नहीं कि अब शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो मतलब जैसे होता नहीं कि मतलब चाह के भी ऐसे शरीर ना वर्क कर पाए, ये स्थिति है, तो हाँ, तो इसलिए मतलब समझ घबराहट हो लीजिए, रही समझ लीजिए भगवत धाम जाने का समय आ गया है। है। प्रभु जी ऐसा कहाँ, इतने पतित हैं हम लोग, आप लोग तो बहुत मतलब आप लोग को देख के बड़ा वो एनर्जी मिलता है प्रभु जी। नहीं नहीं, हाँ। देखिए मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए मैं बोला भगवत धाम जाने का समय आ गया है, ठीक है, तो अभी कोई भगवत धाम नहीं जाना चाहेगा, अरे प्रभु जी अभी कहाँ, अभी तो थोड़ा सा और ले लेने दीजिए नाम। नहीं हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन वही है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने नहीं नहीं अच्छे नहीं, कर्म कहाँ। ये तो उसको, ये देखिए ये संबंध की जो बात होती है ना, ये भक्त तथा भगवान के बीच की बात होती है, ये हम आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक जी है। ये प्रभु जो जी। डिसाइड होना होता है ना, या तो मैं ही जानता हूँ या तो भगवान ही जानते हैं, ठीक है, पता लग कि आप जाता किस है। जी। किस हिसाब से आपके साथ उनका संबंध है, ठीक है। जी लेकिन आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए, जब आप इतनी सेवा कर रही हैं या जो भी नाम जप कर पा रही हैं, तो जी। भगवान को भोग ऑफर करते हैं, तो आप जी। कभी गिलानी मत कीजिए, ठीक है, अच्छा। गिलानी मत कीजिए। हाँ, बट आपको ये जो लग रहा है कि आप कुछ कम है, ये भक्तों के लक्षण होते हैं, वो कुछ भी अच्छा। कर लेते हैं, उनको यही लगता है कि भगवान मैंने आपके लिए कम किया है, ठीक है। तो जी ये प्रभु। बहुत ही अच्छा गुण होता है भक्तों के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारे हृदय में कभी अहंकार जो है वो नहीं जागृत होगा, और हम सोचते हैं भी है ना कि हम भगवान के पात्र तो है ही नहीं है, हम लोग पतित हैं। तो ये भक्तों की विनम्रता होती है। तो ये विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण होता है, जी। जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जी। वो अब याद है ना, वो कहानी रानो याद है पाली ना। में, रानो पाली में हुआ था इसलिए नहीं वहां पे पहुंच पाए, और यहाँ पे रहता था लेट लतीफ ही पहुंचते थे, पहुंच जाते थे, तो अब की बार बड़ा अंदर से कष्ट हुआ कि बताओ नहीं पहुंच पाए। ऐसे भगवान जी से ऐसे लग रहा था कि यही सोच रहे थे यहीं पे हुआ होता है, मतलब छटपटा के रह गए प्रभु जी, नहीं तो सबसे लेट में हम पहुंचते हैं, पहुंचते जरूर हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं माता जी, भगवान आपकी इस छटपटाहट को देख रहे हैं, इस विनम्रता को देख रहे हैं, तो जी। भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रेम देंगे या दे रहे होंगे, ठीक है। जी। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जी ठीक है। प्रभु जी। तो अब भगवान, आप ऐसे ही तीव्रता में लगे रहेंगे तो भगवान अपने आप ही ऐसी बुद्धि देते हैं, ठीक है। जी। तेषां तत् युक्ता नाम भजान्ति प्रीत पूर्वकम ददाति बुद्धि योगम। तो मतलब सदैव अगर भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो जी भगवान प्रभु। ऐसी बुद्धि देंगे कि आप उनके शरण में चले आएंगे, ठीक है। तो ऐसा वो रास्ता अपने आप ही बना देंगे, या आपके जी घर प्रभु। वालों को ऐसी बुद्धि दे देंगे, चलो उसको उधर छोड़ के आओ, ठीक है। तो वो सब अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। और बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एनीवेज, तो बस हमें यही करना है कि सदैव भगवान का स्मरण करना है नाम जप के माध्यम से। हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी, एनीवेज। कह रहे प्रभु जी कि हम खुद 100% नहीं दे पा रहे हैं, और कोई रोक टोक नहीं है घर से, बस नहीं नहीं, ये मैं है वो कि बात, हाँ वो बात नहीं कर रहा हूँ, हम जस्ट गिविंग द नॉर्मल एग्जांपल, बात जी वो सभी के लिए कॉमनली बात है, जो भगवान जी। ने भगवत गीता में बताया कि हमें बस वही कार्य करना है जो भगवान बोल रहे हैं। तो अपने आप ही भगवान के जब हम प्रिय बन जाते हैं तो हम जो चाहते हैं भगवान उस चीज का रास्ता खुद ही बना देते हैं। जी तो प्रभु जी ये बात उसके लिए हमें प्रयास करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, जी। ठीक है। जी ठीक है प्रभु ना, जी। आप सभी को
तो किसी का एक लास्ट प्रश्न ले सकते हैं, फिर अदरवाइज आज का जो सेशन है उसको समाप्त करते हैं। किसी का कुछ एक प्रश्न है लास्ट? ओके, तो किसी का कुछ? यस नीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, यस जैसे माता आपने बताया कि हम जो भी काम करते हैं अगर भगवान को ध्यान में रख करके उसको अपनी दिनचर्या में जो है भगवान को ध्यान में रख के अगर करते हैं तो वो सब हमारी भक्ति में आती है। तो जैसे मान लीजिए हम जॉब करते हैं तो जॉब के टाइम में तो जैसे बाहर ऑफिस में है, मतलब कॉलेज में है, वहां पर तो फिर वही भौतिक जीवन में जो सब लोग लगे हैं उन्हीं के बीच में हमें रहना है। तो बातें हमारी फिर वो भौतिक जीवन की ही रह जाती हैं और उस समय जैसे भगवान का जो स्मरण है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए जो हमें सैलरी मिल रही है उसमें से अगर थोड़ा सा भी भाग अगर हम भगवान को दान, मतलब भगवान को मंदिर में दान करते हैं तो क्या वो चीज हमारी भक्ति में काउंट होगा? देखिए, ये आपका दो प्रश्न है माता जी। ठीक है, जी पहला प्रश्न ये है कि आप जो अपना भौतिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उस समय भगवान को जैसे आपने बोला थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा मतलब क्या हुआ, स्मरण करते हैं कि भूल जाते हैं? देखिए नहीं, एक्चुअली यहाँ इसमें पे तो ज्यादातर करते क्या हैं। होता है जी कि ज्यादातर क्या होता है कि जैसे अपने, एक्चुअली मैं इन जनरल बता रहा हूँ, आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं माता जी, तो इसमें सबको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका प्रोफेशन क्या है माता जी, आप क्या जॉब करते हैं? हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट हाँ प्रोफेसर है। ठीक है। यस माता जी, जैसे आप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों को आप सही गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक, तो आप एज ए टीचर्स, टीचर्स का धर्म क्या हुआ? बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, ठीक है। अध्यापक का जो कर्तव्य है वो बच्चों को पढ़ाने का, अच्छी शिक्षा देने का। ये कहाँ पे जी लिखा हुआ है? शास्त्रों में बताया गया है ना। जी जी हम्म, जी कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी चीजें बताए। तो आप एक तरीके से अपने धर्म का पालन कर रही हैं, ठीक है। तो धर्म का पालन जब कर रही हैं तो उसमें वैसे भी आप भगवान के प्रिय बन जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जो कार्य आपको दिया गया है वो कार्य आप ईमानदारी से वहन कर रही हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा जी चीज, जीविकोपार्जन, ठीक है। मान लीजिए ये जो आप कार्य कर रही हैं इससे आपको धन की प्राप्ति हो रही है, तो धन की प्राप्ति होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? कुछ पुण्य के कार्य करने चाहिए। पुण्य इन द सेंस धर्मार्थ के कार्य, जिससे जी जैसा कि आपने बोला ना कि कुछ उससे हमें सैलरी मिलती है, तो कुछ हमें उससे चैरिटी करनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। या किसी की हमने मदद कर दी, या किसी को हमने पढ़ाने में मदद कर दी, या किसी की हमने शादी में मदद कर दी, या कोई तीर्थ यात्रा जा रहा है उसकी मैंने मदद कर दी, ठीक है, या किसी को भगवान का प्रसाद खिला दिया, भूखे को खिला दिया, ठीक है। तो ये सारे कार्य अगर आप करते हैं, देखिए ये गृहस्थ के यही कार्य होते हैं। गृहस्थ का जो रास्ता होता है कि वो शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करे, जीव को उपार्जन करे और जी धर्मार्थ के कार्य करे, ठीक है। ये गृहस्थ का कर्तव्य है, शास्त्रों का अध्ययन, जीविकोपार्जन और धर्मार्थ, मतलब सबकी सेवा करे, ठीक है। तो इसीलिए जो जितने साधु संत सन्यासी भिखारी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये सब गृहस्थों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं ना। तो आप अपने जी जो अर्जित धन है उनसे किसी न किसी प्रकार से भूखे को भोजन, भगवान की सेवा, साधु का सेवा, भक्तों को खाना, ठीक है, या गरीब बच्चों को कुछ कर सकते हैं, या छोटे बच्चे को, विकलांग बच्चों को, या हॉस्पिटल्स में, तो लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर द चैरिटी। तो चैरिटी मतलब क्या समझ के चैरिटी करना, ये भी है, इसमें भी एक दो ऑप्शन आता है कि इससे मुझे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पुण्य का मतलब ये नहीं होता है कि इससे आगे मुझे, अगर मैं ये दान दक्षिणा कर रहा हूँ मेरा नेम फेम होगा, या मुझे इससे आगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये सोच के नहीं चैरिटी करनी है। चैरिटी इसलिए करनी है जी कि भगवान ने हमको ये धन दिया है, ठीक है, इस धन में से कुछ हिस्सा मैं भगवान आपकी ही सेवा में लगा रही हूँ, क्योंकि ये धन भी जो मुझे मिला है ये आपकी ही सेवा करने से ही मिला है, क्योंकि आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया है ईमानदारी से, जो मिला है ये भगवान की सेवा में जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों चीज हाँ भगवत सेवा ही हो गई। तो आप जो अपना जी कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज जाने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, या कुछ भी करने से पहले भगवान को स्मरण करके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए अच्छे से ईमानदारी से,
ठीक है, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो सिलेबस मिला है, उसमें आप पूरी तरीके से ईमानदारी निष्ठुरता से उधर सारे कार्य कर रही हैं, तो वो एक तरीके से भगवत सेवा है। ठीक है। और दूसरा, जी इधर भी आप सेवा कर रही हैं, तो दोनों चीज अलग नहीं माता जी, वो दोनों भगवत सेवा ही है। हमें लगता है कि हम वो भौतिक कार्यों में उन्मत्त हो गए हैं, लेकिन वो भौतिक कार्य नहीं है, क्योंकि वो आप जो है उस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है और आप अपने कार्य ईमानदारी से कर रही हैं। तो वही है ना, अपने स्वधर्म का पालन, जो हमारी शरीर की जिम्मेदारियों से जो पालन किया जा रहा है, उसका हम ईमानदारी से वहन कर रहे हैं, तो ये भी भगवत सेवा ही है। भगवत सेवा कहीं रॉकेट से उड़ के आता नहीं है कि आज तुमको ना 40 अश्वमेध यज्ञ करने हैं, या केवल आज तुमको सत्यनारायण भगवान की कथा ही दिन भर सुननी है तभी भगवत सेवा होगी, ये नहीं है। ठीक है। तो आपको प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि जैसे कुछ जो चैरिटी के कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए, तो उसमें बहुत सारे लोग जैसे ये कहते हैं कि अगर आप कुछ चैरिटी के कार्य कर रहे हैं तो उससे आपको पुण्य मिलेगा, बट पुण्य से आप गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकते, सिर्फ स्वर्ग तक जा सकते हैं। जैसे हम लोग जो देखिए, भक्त हैं भगवान के, हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम करें उससे इतना ये पुण्य बहुत मिले कि हम ही, गोलोक देखिए वृंदावन। ये बहुत ही गलत एक इसमें क्या है ना, कि इसमें थोड़ा सा लोग जो है ना अपने यहाँ ही कुछ भक्त लोग इस चीज को अच्छे, थोड़ा सा महीन, ये इसका डिफाइन है, कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर हम लोग जी पुण्य का कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम्म तो फिर पूरी दुनिया में भूखा भूखा ही रहेगा। ठीक? तो ब्राह्मण को धन कहाँ से मिलेगा? हाँ? कहाँ से मिलेगा? तो पुण्य जो कार्य है, पुण्य कार्य हमें कैसा पुण्य कार्य करना है? पुण्य कार्य का बिना किसी स्वार्थ के करना है, समझ रहे हैं ना? पुण्य कार्य को भगवत सेवा मानकर करना है, तब हम कभी भी बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, कि मान लीजिए आप अपने धन का प्रयोग 2,000 रुपये या जो भी है अपने यथाशक्ति के अनुसार आप जो है देती हैं, कि भगवान ये बच्चा है ना, इस बच्चे की पढ़ाई में कराऊंगी, ठीक है, ये भी आगे चल के अच्छा बने और लोगों की सेवा करे। तो ये पुण्य कार्य में नहीं आया, ये भगवत सेवा में आया। क्यों? क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और भगवान को स्मरण करते हुए ये कार्य कर रही हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि आज मैं इस बच्चे को पढ़ा दे रही हूँ ना, ठीक है, कल चल के मेरी ये आज्ञा मानेगा, मेरे लिए जो है ना इसको अधिकारी बना दूंगी, तो मैं अपने ही फायदे में रहूंगी, अपना सारा काम कराऊंगी, तो वो सारा पुण्य होता है। ठीक है। या मैं एक हॉस्पिटल खुलवा दे रही हूँ, जिससे क्या हमको इनका जो है इस हॉस्पिटल से फ्री चैरिटी होगी और मेरा नाम होगा कि हाँ मैंने ये खुलवाया है। ठीक। तो ये सारी चीज जो अपने नेम फेम अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वो पुण्य होता है। जो भगवत सेवा के लिए किया जाए, कि भगवान आपने जो धन दिया है, इस धन का प्रयोग मैं इन बच्चों का अस्पताल इलाज करवाने में कर सकता हूँ, जिससे कि ये सोच सके भी आपकी सेवा में लगे। तो ऐसी हमारी कामना जब रहती है तो भगवत सेवा में हो जाता है। ठीक है, तब वो पुण्य में नहीं काउंट होता है। जी प्रभु जी। हाँ, तो बस इतना सा ही अंतर है। हमको एक ये एक सारे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अब सोचिए, आप लोगों ने इतना बड़ा कार्य करवाया, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे 7-8 ये 2.5-3 करोड़ रुपए जो है खर्चे हुए। ठीक है, 2.5-3 करोड़ रुपए में से डोनेशन बहुत लोगों ने दिया ना। अब कुछ लोगों ने अपने पुण्य के लिए डोनेशन दिया, ठीक है, अरे यार मैं दूंगा, तो हाँ ठीक है, चलो, उनके पास तन मन से समय नहीं, धन से समय, उनके धनों का सदुपयोग हमने किया। कुछ लोगों ने 2 ही हजार रुपये दिया, 10 ही रुपये दिया, लेकिन उनका भाव था भगवान आपकी सेवा में ये पैसा लग जाए। ठीक है। जैसे ट्रक का ये यहाँ पे जब ये ट्रांसपोर्टिंग में एक बार क्या हुआ कि किचन के सामान आए हुए थे, तो किचन के सामान में ट्रक के ऊपर करीब 10-12 गेहूं चावल ये सब बोरियां रखी थी। तो मैंने कहा यार ये सारा सामान पैक है, ये सामान अनपैक्ड क्यों है? तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी ये जो ट्रक ड्राइवर है ना, उसने हमको दिया है, ये ट्रक मालिक जो है, कि ये रास्ते से जाते हुए ना, ये जो है भगवान श्री राम जी की सेवा के लिए है, उनके भक्तों का प्रसाद जो पहले दिन था मेरी तरफ से। ठीक। तो अब इसमें पुण्य, देखिए पुण्य का मतलब खत्म हो गया ना। क्यों? पुण्य का मतलब जी ये सकाम फल के लिए नहीं है, ये सकाम कर्म के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो हो गया ये भगवत सेवा होगी। ठीक है, तो पुण्य और भगवत सेवा में थोड़ा सा ही अंतर रहता है माता जी, बहुत बहुत छोटा सा बारीक अंतर है। उसको हम समझ जाएंगे तो फिर ये इससे हम परे ही रहेंगे। लेकिन हम सभी को ये धर्मार्थ के कार्य करने चाहिए, क्योंकि वो भी भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। जी प्रभु जी। जितने भी गृहस्थ हैं जो जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं, उन सभी को धन के माध्यम से भगवत सेवा करनी चाहिए। जी जी जी। और ठीक प्रभु है। जी, थोड़ा सा
एक क्वेश्चन था, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ बोलिए ना माता जी। प्रभु जी, जैसे हम जब इस्कॉन में नहीं आए थे उसके पहले से हमारे पुरोहित जो है पंडित जी आते थे, तो वो इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, वो शंकर भगवान के भक्त हैं। पूरी फैमिली उनकी बहुत मतलब तपस्वी है, बड़े से मतलब अच्छे से भक्ति करते हैं वो शंकर भगवान की। तो वो बराबर मेरे घर आते हैं, हम मतलब महीने में 2 बार तो वो चक्कर लगाते हैं कॉलोनी में, जिसके जिसके यहाँ भी वो पुरोहित हैं। तो वो जब भी आते हैं तो मैं उनको कुछ दक्षिणा में जरूर दान करती हूँ कि ब्राह्मण आए हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना है। तो इस्कॉन में आने के बाद मेरे मन में आने लगा कि क्या वो इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, उसके बावजूद मैं उनको दान कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए सही है कि नहीं है? बट यही वो तो हमारी पुरोहित, यही है, हमारी सोच तो सबसे गलत हो जाती है। जी हाँ, यही मेरे को ये समझ धारणा थोड़ा। हमारे अंदर जो आती है यही सबसे गलत हो जाती है। ठीक है, आप अपनी कुल परंपरा को तोड़ रही हैं, कुल परंपरा को छोड़ना चाह रही हैं। ठीक है, कि हमारे जो पुरोहित हैं, देखिए सीताराम जी के भी पुरोहित थे ना वशिष्ठ जी, और उनके पास जी वाल्मीकि भी थे, विश्वामित्र जी भी आए, मतलब कितने महान महान ऋषि भी आए, गौतम ऋषि से भी उनको मुलाकात हुई। ठीक है, तो क्या वशिष्ठ जी का उन्होंने भरण पोषण छोड़ दिया क्या? जी, जब हमको भक्ति मिलती है ना तो हमको और भक्ति नहीं में नहीं बिल्कुल नहीं। सुदृढ़ और स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस्कॉन में, ठीक है, कभी भी ये हमको ये सब एक्चुअली अपराध हो जाते हैं। ठीक है, कि हम जो पहले जो कार्य करते थे उस कार्य को छोड़ देते हैं। ठीक, तो आपको उनको आपके यहाँ जो पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो भगवान आपको मौका दे रहे हैं ना सेवा करने के लिए, कि अब आप इनकी और अच्छे से सेवा कीजिए। ठीक जी है, प्रभु जी। हाँ, बस वो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जी वो आपके धन का सदुपयोग ही कर रहे हो। ठीक है, आपको ही पता लगा पंडित आ रहे हैं, और पंडित जो हमारे जी पुरोहित थे वो बहुत ही अच्छे थे, अब पुरोहित जी खत्म हो गए, उनका पुत्र जो आ रहा वो एकदम नालायक है। ठीक है, तो जी फिर वो थोड़ा हमको देखना पड़ता है, वहाँ विचारणीय हो जाता है। लेकिन अगर पुरोहित आपके यहाँ ब्राह्मण आ रहे हैं तो ये आपकी सौभाग्य की बात है, उनकी और अच्छे से सेवा कीजिए और सत्कार कीजिए और अच्छे से आतिथ्य वो कीजिए। जी ठीक है ना, जी, कभी ये भी काम इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में मत लेके आइए कि हम 16 माला जप करने लग गए हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, ये पुरोहित मेरे लायक नहीं है, अब हमारे घर के लायक। तो ये हमारी जी। अज्ञानता है, मूर्खता है। बहुत खुश भी हुए थे कि जब उन्होंने मुझे भक्ति करते ऐसे देखा तो बहुत खुश हुए थे हाँ, कि अरे आप तो ठीक में लग गए, बहुत ठीक है, अच्छा है। बहुत अच्छे, हमें और अच्छे से सत्कार करना चाहिए ब्राह्मणों का। जी ठीक है, प्रभु जी। जी ब्राह्मणों का प्रभु जी। सत्कार, जीवों के हरे कृष्ण प्रति प्रभु जी। उदारता, ये सारी चीजें हमारे अंदर अब फिर और ज्यादा हो जानी चाहिए। लेकिन हम इस्कॉन के लोग क्या थोड़ा और कट्टर हो जाते हैं, तो कट्टर नहीं होना है, हमें विनम्र होना है। हम्म, ठीक है, जी प्रभु जी। हरे जी कृष्ण जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी जो प्रभु जी। मतलब सकाम जो हरे कर्म होते हैं कृष्ण। वो पुण्य में आते हैं, और जो हाँ सकाम अकाम कर्म कर्म होता है वो भगवत सेवा भक- में आता है। हाँ सकाम कर्म जो है पुण्य की श्रेणी में आते हैं, और जो अकर्म होता है अकाम, कर्म। मतलब वो हाँ, हाँ निष्काम भाव से जो हाँ, भगवान की सेवा एक्चुअली करते हैं। देखिए सकर्म विकर्म और अकर्म। ठीक है, तो सकर्म पुण्य श्रेणी में, अकर्म भक्ति में, और विकर्म जो होता है वो पाप की श्रेणी में। पाप के ठीक है, ठीक। ठीक माता जी। ठीक है माता जी, अभी हो गया है समय 7:29। तो हम सभी लोग भी चलते हैं अपने अपने सेवाओं पर, स्वधर्म की ओर। ठीक है, तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् हरे कृष्ण भागवतम की भगवान। जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पंकज जी जय। कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैश्य सिंधुभ्यश्च कृपा पतितानां जय पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। 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 आप सभी भक्त वृंद की नवाचार्य।